चलिए हो गया, डाल दिए। देखिए समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कह क्या रहा है? राज्य के लिए, अर्थात ये नीति निर्देशक तत्व नागरिक के लिए है कि राज्य के लिए? राज्य के लिए। वो कहिए रहा है कि किसके लिए? अब राज्य के लिए मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया किसके संविधान से? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान। किस संविधान से? एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। इन आयरलैंड का राजधानी कहाँ है? क्या रखिएगा, आयरलैंड का राजधानी है डबलिन। कहाँ है? डबलिन। अब देखिए पूछेगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, ये सिर्फ किसके लिए होता है? राज्यों के लिए। किसके लिए? राज्यों के लिए। ये सिर्फ अपने राज्य में लागू कर सकता है। इसमें साफ कहा हुआ है कि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये किसके लिए होता है? जनता के लिए कि भारत के मतलब सभी नागरिक के लिए कि राज्यों के लिए? ये राज्यों के लिए। किसके लिए? राज्यों के लिए। इसमें कहता है केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करना है। जिससे मान लीजिए शौचालय का निर्माण करवाना है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। देखते होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखिए तो उसमें वो किस में आएगा? इस मौलिक अधिकार में आएगा, किस में आएगा? उसमें दोनों का दायित्व है। यहाँ तक कि आप 12,000 रुपये शौचालय का जो राशि लेते हैं ना, उसमें 60% पैसा जो आता है केंद्र सरकार और आपका 40% पैसा जो आता है वो आता है किसका? मतलब 7200 रुपया किसका आता है? और 4800 रुपया, और जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है ना उससे 90% पैसा देता है। कौन? राज्य सरकार देता है। परसेंट जो गरीब वगैरह है ना उस सबको राज्य को कहते हैं विशेष राज्य। नहीं, लगभग आपका 7 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। सब उधर है, पूर्वोत्तर भारत, सब पूर्वोत्तर भारत। तो राज्य का नीति एक व्यक्ति थे, देखिए हाँ देखिए विशेष बिहार का देख रहे हैं एक व्यक्ति। चलिए एक व्यक्ति का नाम इसका समझिएगा, केटी शाह। ये बोला था जिस बैंक का चेक है उसी बैंक में चेक भेजेगा। मतलब क्या कहा? मतलब अगर आपको देखिए ये डिपेंड करता है राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व में ये बात कहा गया है कि अपना राज्य का मालिक कौन होता है? देश का मालिक सीएम, देश का पीएम, देश का मालिक। अब अपना राज्य को इसमें देखिए कल्याणकारी बनाने के लिए अपना राज्य को क्या कर सकता है? कल्याणकारी राज्य बनाएगा। कल्याणकारी समझते हैं? एक अच्छा राज्य बनाना है। तो ये राज्य बनाने का जिम्मेदारी किसको है? अब इसके मान लीजिए इसको सपोर्ट चाहिए तो किसको बात देगा? देखिए जैसे मान लीजिए शराबबंदी करना है राज्य में, बिहार में, तो शराबबंदी के तहत कल्याणकारी बन सकता है, बन सकता है। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता देना, क्या देना है? बेरोजगारी भत्ता। क्या बेरोजगारी भत्ता मौलिक अधिकार में आएगा? वो किस में आता है? अब इसके बाद वृद्धा पेंशन देना है, क्या देना है? वृद्धा पेंशन किस में आएगा? मौलिक अधिकार में आएगा कि राज्य का नेतृत्व? यूपी में लैपटॉप बटा, बिहार में नहीं बटा। क्यों नहीं बटा? क्योंकि किसके लिए? तो राज्य के लिए। क्या लैपटॉप यूपी बिहार में नहीं बटा? यूपी में बट गया। साइकिल का पैसा सिर्फ बिहार में मिलता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कह रहा है, ये बात बोले थे केटी शाह कि जहाँ नियम बनेगा वही नियम। ये बोला था जिस बैंक का चेक है उसी बैंक में ये चेक भेजेगा। जैसे अखिलेश यादव का सरकार था ना तो उसका कहना था कि हम यूपी में क्या बंटवाएंगे? लैपटॉप। तो वहाँ का लैपटॉप बटा, लेकिन बिहार में शराबबंदी सबसे पहले किया था गुजरात, उसका देखा इसी कौन किया? बिहार। तो आपका शराबबंदी भी क्या है? किसी मामले में आएगा? जितना भी बेरोजगारी भत्ता देने का बात है कौन देगा? लेकिन यहाँ साफ कह रहा है इसके लिए आप न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है कि नहीं है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब उसमें था नीति निर्देशक तत्व के पहले मौलिक अधिकार, उसमें आप डायरेक्ट न्यायालय, लेकिन इसमें न्यायालय जिससे किसी को पैसा नहीं मिला साइकिल का तो कोर्ट जाएगा, भगा देगा कोर्ट, क्योंकि तुम्हारा मौलिक अधिकार वो
नहीं है तुम्हारा, ये जाओ तुम किससे लड़ो, राज से लड़ो। इससे मान लीजिए यहाँ पर, तो इसमें कितना अनुच्छेद आता है, कैसे लड़ेगा, मिलेगा आगे। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से। तो पहला अनुच्छेद क्या शुरू होगा, उसके बाद कहाँ तक जाना है, 51 तक। यार रखिए, अभी बताते हैं 40 में लिखा हुआ ग्राम पंचायत का गठन, और पंचायत पूछेगा ग्राम पंचायत का गठन का जिक्र भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो अनुच्छेद पूछेगा, ये आया था ध्यान लिख लें, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है। तो ग्राम पंचायत का गठन का स्थापना का जिक्र किसमें किया गया, नीति निर्देशक तत्व में या मौलिक अधिकार, क्या अनुच्छेद। अब यहाँ से जो भाग शुरू होता है, ये अनुच्छेद कहाँ शुरू होगा, 36 से कहाँ तक जाना आपको, लास्ट 51 तक। 51 जैसे ही खत्म होगा 52 को जाएगा राष्ट्रपति। तो इसको पहले क्या कर दिया, किसमें, हाँ, तो आपका इसको पहले निपटा लीजिए, इसका क्वेश्चन करवा कर, ठीक है। चलिए 36 चलिए 36 में क्या कर रहा है, 36 में क्या कर रहा है, राज्य की परिभाषा। जितना भी राज्य है सबका परिभाषा का वर्णन किस आर्टिकल में है, 36 आर्टिकल। 36 के बाद हमारा क्या आता है, लास्ट आएगा हमारा तुरंत, इसके बाद जैसे ही बढ़िएगा ना, तो राज्य की जो क्या कर रहा है, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आप न्यायालय द्वारा जी, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब पहले सबसे पहला यही बात बोल दिया कि न्यायालय हस्तक्षेप, पहले आपका मुंह बंद कर दिया। सबसे पहले राज्य का परिभाषा किस आर्टिकल, 36, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब समझ गए, आज जितना भी राज्य में योजना लागू हुआ, अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे साइकिल का पैसा नहीं मिला, शौचालय का पैसा नहीं मिला, जितना भी जो लाभ है ना नहीं मिला, तो उसके तहत आप केस नहीं कर सकते। पहले कह रहा है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात को किसमें कहा गया है, 36 में। किस आर्टिकल में, 36 में। देखिए जैसे ही हमारा शुरुआत होता है ना, हाँ देखिए 36 से 51, 36 में है राज्य की परिभाषा। 37 इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। मतलब न्यायालय न्यायपालिका अलग पाठ है और नीति निर्देशक तत्व अलग पाठ है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या बाध्य योग्य भी। अब 36 के बाद कौन सा, 37 के बाद जैसे ही आइएगा तो आएगा लोक कल्याणकारी। मतलब लोक कल्याणकारी मतलब एक अच्छा राज्य कैसे बनेगा, ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि हमारा वैकेंसी निकाले तो कल्याणकारी बनेगा, सब लोग को पैसा दे, बेरोजगारी भत्ता दे तो कल्याणकारी बनेगा। तो जनता है, इस राशन कार्ड, जितना भी बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सारा किस में आएगा, सारा आएगा 38 में। किस में आएगा, इसमें आपका 36 में क्या करा, राज्य की। 37 में न्यायालय जाइएगा, एक भी % न्यायालय हस्तक्षेप। 38 में क्या कर रहा है, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य किसे बनेगा, वैकेंसी निकाल के, वैकेंसी नहीं निकाल के, शराबबंदी करके, शराबबंदी ना करके। हाँ मतलब इससे मान लीजिए आपके गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोग में राशन कार्ड कम से कम आपका 80 लोग का कम से कम 100 लोग का राशन कार्ड बनना चाहिए, तो नहीं तो फिर आपका कंप्लीट रहेगा। तो अच्छा राज्य मतलब कल्याणकारी का जिक्र पूछेगा मौलिक अधिकार में है कि आपका नीति निर्देशक तत्व में। अब 38 के बाद क्या आता है, 38 के बाद 39 में कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए, अब ये सर समान कार्य देता कहाँ है। अब देखिए टीचर का बहाली जो पुरनका है उसको मिलता है 1 लाख वैकेंसी, मिलता है ना पैसा, 1 लाख मिलता है ना, और नई का टीचर 30,000 में। अब बताइए 30,000 वाला आंदोलन करेगा कि 1 लाख वाला आंदोलन करेगा। यहाँ कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री रहे चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ये पूछा है आर्टिकल, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है क्या। अब ये तो लिख दिया कि आपको मिलेगा, पहले बोल दिया अगर नहीं मिलेगा तो हाँ। सोचिए कितना संविधान अजीबोगरीब बना है। पहले ये बोला है, एक तरफ बोल रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन,
और उसके पहले ये बोल दिया आप न्यायालय, लेकिन हमारा आगे इसका भी काट है, सबका काट है। मतलब कहाँ चल गया? अब देखिए, अब कहिए न्यायालय जाता तो अब हम आपसे हमारा पूछते हैं ना, पता हम आपसे पूछते हैं साइकिल का पैसा नहीं मिलता है, यहाँ तो कह रहा है कि वो सब हमारा नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो ज़्यादा मामला हो जाएगा तो नहीं जाएगा कोर्ट। आप देखिए कुछ दिन पहले देखेंगे आपका तेउस हाई स्कूल का पूरा पैसे गड़प कर गया हेडमास्टर, उस सिचुएशन में जाएगा मामला। अब हर एक मामला में नहीं जाएगा, उसके लिए अलग से हाँ, कानून उसका अलग होगा, नहीं समझे, हर एक मामला में नहीं जाएगा। अब समान का समान में तो नहीं जाएगा मामला। अब एक टीचर के आप एक ही आप स्कूल में पढ़वा रहे हैं 8 घंटा, यो 8 घंटा, उसको 1 लाख, इसको 10,000 का है नियम है। तो संघ बनाकर, यूनियन बनाकर फिर याचिका दायर कर सकते हैं, कंडीशन सबका है। तो पूछेगा राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में? राज्य की परिभाषा 37 में क्या है? न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। 38, 39, 40 ग्राम पंचायत। लेकिन 39 का तेरे को क आ गया, जितना क मिले ए मिले, जितना सब मिले, मतलब समझिए बाद में जोड़ा गया है। इसमें क्या कहता है बोले कुणाल जी? इसमें कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। कौन सहायता? निःशुल्क विधिक सहायता। पूछता है निःशुल्क विधिक सहायता का जिक्र कितना आर्टिकल में? मतलब भारत के राज्यों के सभी नागरिकों को मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि कानूनी सलाह फ्री में दिया जाना चाहिए। ये कितना आर्टिकल बोलता है? जाइएगा हर एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में 39 का हर एक ब्लॉक में रहेगा निःशुल्क विधिक सहायता। हम समझे क्या है? निःशुल्क मतलब क्या हो गया? फ्री। विधि मतलब क्या हो गया? कानून। सहायता मतलब इसके लिए अलग से बीपीएससी के माध्यम से पोस्ट आता है, ठीक है, और वहाँ पर एक चेम्बर होता है। कैसे होता है? आरओ सॉरी रेवेन्यू ऑफिसर, बीडीओ, पता है ना, सीओ, इसका भी एक चेम्बर होता है हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला में, कि आपको अगर कानूनी सलाह लेना है ना तो डायरेक्ट आप जाकर वहाँ से इस कर्मचारी से आप नहीं सकते, रहता है ना, पता की जगह सब चीज रहता है, ठीक है। अब कहिए अब इसका पोस्टिंग हो गया, आप दर्शन नहीं देगा आप लोगों को, ये सब चीज पता रहेगा तो ना कि फ्री में जानकारी हमको आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, आपका संवैधानिक सलाह, जो भी सलाह आपको लेना है। एक क्वेश्चन आता है कि निःशुल्क विधि की जानकारी अनुच्छेद 39 का ग्राम पंचायत का गठन 40। अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत? 36 में 37, 38, 39 का 40, 41। हर एक व्यक्ति को रोजगार देने का प्रावधान। रोजगार देने का प्रावधान का कौन कहता है? सोचिए, हाँ, मतलब इसको बोला ई बोलता है, सोचिए कितना अनुच्छेद खराब है। हाँ, राज्य के हर एक नागरिक को रोजगार देगा, और नहीं देगा तो नहीं जा सकते कोर्ट। सोचिए कितना बढ़िया बात है। अब कहेगा पैसा रहेगा तभी मिलेगा रोजगार। इससे देखिए पूछेगा रोजगार देने का आर्टिकल किस अनुच्छेद में? 41। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत पर ज्यादा ध्यान दिए थे महात्मा गांधी, लेकिन हर एक गाँव में ग्राम पंचायत, वार्ड मुखिया, ये सब सरपंच वगैरह होना चाहिए। ये आर्टिकल ये आर्टिकल है, सारा आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और ये वाला फिर रोजगार देने का प्रावधान 41। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत के गठन का बात किसने कहा था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। 38 में क्या बोला? कल्याणकारी राज्य बना सकता है। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का अगर का मिल गया, का मिले ए मिले, यानी बाद में जोड़ा गया। प्रेस की स्वतंत्रता को छोड़कर, जिसे 300 का बाद में जोड़ा गया। अब इसे कब जोड़ा गया? 1976। ग्राम पंचायत का गठन 40। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, मतलब काम देने का प्रावधान इसी में। लेकिन 42 क्या बोलता है? न्याय संगत की मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता, जैसे गर्भवती महिलाएं को मान लीजिए अगर है तो वो आता है प्रसूति सहायता। कुछ दशाओं में, मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता। ये राज्य का कर्तव्य बनता है। जब हम पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बताए थे ना, महिलाओं के लिए अगर पुरुष के लिए 3 छुट्टी तो महिलाओं के लिए 5 छुट्टी। ये बात राज्य का कर्तव्य बनता है कि हर एक जितना भी महिला कर्मचारी है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसे मनोचित
दशाओं में प्रसूति सहायता देने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 42। रोजगार देने का प्रावधान, रोजगार नहीं मिलेगा तो हड़ताल कीजिएगा, कर सकते हैं लेकिन हाँ संगठन बना के। 42। हाँ मनोचित दशाओं में मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता, दशाओं में प्रसूति सहायता। देखिए अगर संवैधानिक भाषा लिखिएगा तो लंबा चौड़ा लिखाएगा, लेकिन आपको समझिएगा सिंपल भाषा में तो बस हम एक एक पॉइंट में नोट बनाकर अनुच्छेद बनाकर रखेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट में। और लंबा लिखेगा तो लंबा जाएगा, ठीक है। 43 बोले कुमार जी, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग समझते हैं? मतलब छोटा छोटा जो लघु व्यापार है, लघु बिजनेस है, वो सब इससे मान लीजिए आपका हाँ ये सब आपका छोटा छोटा से मान लीजिए महिलाएं सिलाई बिनाई कटाई का काम करती है ना, तो किस में आएगा? अब मान लीजिए देखिए छोटा छोटा बटरी होता है उसको बिनने का काम, इसमें आएगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का जिम्मेदारी मौलिक अधिकार को की नीति निर्देशक तत्व को, नीति निर्देशक तत्व को। अब देखिए 43 में क्या आएगा? समान सिविल संहिता, एक समान कानून लागू करने का नियम है, किसके आर्टिकल? अभी तक एक राज कौन सा? चलिए अब हम मारते हैं फिर से रिपीट। 36 का आर्टिकल, 37 हस्तक्षेप, 38 कल्याणकारी, 39 का 40 41 रोजगार देने का प्रावधान, रोजगार देने का 42 प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता समझे क्या होता है? क्या अगर कोई गर्भवती महिला है तो 3 महीना पहले 3 महीना बाद छुट्टी है महीना, बाप को क्या महीना? हाँ कौन लीव बोलते हैं? हाँ मिलेगा। बाप को कौन सा लीव? मेंटेलिटी लीव। माई को हाँ मेंटेलिटी लीव, क्या महीना? जिसे कहते हैं मातृत्व अवकाश, क्या बोलते हैं? मातृत्व अवकाश मिलेगा सिर्फ क्या बच्चा पर? 2 बच्चा पर लागू है, ठीक है। ऐसे कहते हैं प्रसूति सहायता। 43 में क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? छोटा छोटा लघु व्यापार। 44 क्या है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता पूछा किस राज्य में है? समान सिविल संहिता किस राज्य में? देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अर्थात धर्म के लिए विवाह तलाक शर्तें समान होगी, भले ही विवाह की रीतियां क्या हो? अलग हो, लेकिन इसके लिए क्या रहेगा? अभी तक आता है कि समान सिविल संहिता सिर्फ एक ही राज्य लागू किया, कौन? गोवा। 44 के बाद आता है आपका वहाँ किसी भी धर्म में शादी। हाँ 44 के बाद 45 एक बताए थे 21 का 6 से लेकर 14, लेकिन यहाँ है 6 से 14 तो जाएगा स्कूल मिडिल स्कूल, और 6 से कम बच्चा को कहाँ जाएगा? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी का जिम्मेदारी छोटा 6 से छोटा की होगा? 6 से छोटा पैदा हुआ 1 साल से 2 साल से 6 साल तक, हाँ उसी कहते हैं बाल बाटिका। बोलिए ये लिखा होगा। ये अब पूछेगा 6 साल तक बच्चा कहाँ जाएगा? आंगनबाड़ी। नीति निर्देशक तत्व में कि मौलिक अधिकार में? ये सरकार का दायित्व बनता है कि बाल विकास समेकित परियोजना, जिसे कहते हैं ना CDPO, क्या बोलते हैं? इसका अधिकारी होता है जी कौन? किसका? CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसका बाहर निकलता है BPSC का थ्रू, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होता है ना BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जितना भी एग्जाम दीजिएगा ना, हालांकि आंगनबाड़ी हर एक वार्ड में होता है ना, और ये वार्ड होता है कितना? 0 साल से 6 साल, कि 1 से 6 साल, कि 6 से 14 साल। मतलब बच्चा पैदा ले लिया 1 साल हो गया, मतलब नहीं समझे, मतलब छोटा छोटा देखते गाँव में चल रहे कहाँ चलो? हाँ चलो आंगनबाड़ी उसमें दिया है। इसमें भी है कि बच्चा को पोषाहार मिलेगा, बच्चा को ड्रेस मिलेगा, बच्चा को खाना मिलेगा फ्री की पैसा के। ये किसका जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार? ज्यादा रोल राज्य सरकार का, पैसा वो भेजता है, लेकिन ज्यादा रोल किसका? राज्य सरकार। हर एक राज्य में कहा गया है कल्याणकारी जैसी नहीं बनेगा। कल्याणकारी जिसे अब मान लीजिए रोजगार रहेगा तभी ना कल्याणकारी रहेगा। अब मान लीजिए आंगनबाड़ी आपका पता चला 534 ब्लॉक है,
उसमें 200 ब्लॉक में आंगनबाड़ी खुला है, 234 गो में रहते। इसका हमेशा इसका CDPO वगैरह हमेशा वेरीफिकेशन कर रहता है, अलग सेंटर पर जाते रहता है, कहाँ का बच्चा नहीं, किसको पोषाहार नहीं मिल रहा है, किसको टीका नहीं मिल रहा है, मतलब सब कुछ बहुत सा काम इसको दिया। किसको? बाल विकास समेकित, बाल विकास समेकित केंद्र या परियोजना होता है। क्या होता है? ये सब प्रोजेक्ट है। क्या है? हालांकि जानते हैं हॉस्पिटल भी प्रोजेक्ट है। क्या है? लिखा देखिए, शिक्षा का मेरे परियोजना है। क्या? बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा, जितना भी योजना चलता है परियोजना सब कुछ जनता के लिए। सर्व शिक्षा अभियान वो अलग है और बिहार शिक्षा परियोजना बिहार का पहले सर्व शिक्षा अभियान इंटरनेशनल है। हाँ, राष्ट्रीय लेवल पर है, सबको शिक्षा देने का अधिकार है। ठीक है, ये जब पढ़ाएंगे ना, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सर्व शिक्षा अभियान कब लाएगा? सब पढ़े सब बढ़े। देखिए बचपन में आप लोग देखे होंगे, एक कट पेंसिल बना दिया, हाँ, और यहाँ पर लिखा सर्व शिक्षा अभियान, कौन शिक्षा? सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, उसमें लिखा रहता था। जाइएगा ना बचपन में स्कूल, बचपन में अभी भी लिखल है, अभी जितना भी स्कूल है सर्व शिक्षा अभियान, अभी उसका कट पेंसिल बना दिया, 2 गो बबनी बैठल होगा, एगो बबुआ एगो बबनी, नहीं देखे? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा, हमने सब जगह अभी तो पुराना सा देखिए, यही था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, इसी का मतलब था सर्व शिक्षा अभियान। हालांकि ये सब उस समय जब देखिएगा ना, जब शिक्षा अधिकार वगैरह लाया गया था ना, उस समय इस पर ज्यादा प्रेशर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जब 2001 में आया था ना, सीमा संविधान संशोधन 2002 में, 5 जो सूचना का अधिकार है, हाँ, सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का बहुत प्रमुख कार्यक्रम है। और उस समय देखिए हर एक स्कूल में नाम लिखा गया था इस तरह का, सब जगह स्कूल में, सब जगह बोला गया था कि सब जगह, जैसे एक बार आया था ना कि सब महिलाओं को पढ़ाना है, साक्षर बनाना है, तो आपका हाँ, तो वो हमारा सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े। भारत सरकार नहीं चाहता कि सबका विकास हो, और अभियो नहीं, भारत सरकार देखिए आपका भी दायित्व बनता है ना। अब शिक्षा का अधिकार आपको बता दिया गया है, अब मास्टर जाकर पढ़ भी नहीं कीजिएगा, लड़ भी नहीं कीजिएगा, ले भी नहीं कीजिएगा, शिक्षा मौलिक अधिकार लेने का वादा कर लीजिएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, कल बताए थे ना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में कौन अंतर है? आपका अधिकार को लेगा, अधिकार आप खुद लेना है। अधिकार देखिए क्या बोले थे, मौलिक अधिकार हम आपसे पूछते हैं, अधिकार आपका लेने के बाद आता है, हमारे बाबूजी के 2 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत हमारा हो, तो आपका अधिकार है, कैसे बोल देते हैं? तो शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, सब याद रखिएगा। तो आपका दायित्व भी बनता है, मोरल रखिए। आपको 1 साल में कुछ मिलेगा नहीं, लगभग 10-20 साल 30 साल जरूर लगेगा, क्योंकि इतना शिक्षा इतना नीचे हो गया ना, लो लेवल पर, और शिक्षा इतना, अगर देखिएगा ना, सबसे कठिन काम अगर है ना तो पढ़ना है। हकीकत देखिए तो सब काम आपको अच्छा लगेगा, खेती भी कर लीजिएगा, अब मट्टी भी झोल लीजिएगा, लेकिन सबसे दुनिया का सबसे कड़ा काम क्या है? सबके अगर सब काम कीजिए, मोबाइल चलेंगे 2 घंटा में मजा आएगा। अच्छा, पढ़ने का मतलब कहानी खत्म। अगर इसमें इंटरेस्टिंग लीजिएगा तो ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं हुआ था कहानी, तो शिक्षा वगैरह जानते हैं। आज के लिए बताइए ना, पढ़ने का तरीका आज के लिए बदला कि नहीं बदला? हम बता रहे ना, हम बता रहे 2014 का 13 कहानी, आज के 10 साल पहले। आज मार देते हैं ना कोची, तुरंत मारेगा सर्व शिक्षा अभियान। उस समय सिर्फ मारते थे ना, सब लिखे या घूम रहा, घूमते कनेक्शन 2G। उस समय शिक्षा भी नहीं, उतना का हमारा कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था भी नहीं था। आज आपके पास मोबाइल है ना, गूगल है, स्मार्ट, मतलब क्या सुविधा नहीं है। अगर बाद लोग पढ़ना चाहता है, 10वां परीक्षा दिया, फाइल किया, और अगर इंटर पास हुआ, तुरंत चल जाएगा दिल्ली, बम्बई, कोलकाता कमाने के लिए। ये सब बहुत बड़ा देश के लिए दिक्कत है। जिसका बोले ना भीमराव अम्बेडकर बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जितना पीजिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के साथ, विद्या के साथ जितना बांटिएगा ना उतना बड़ा। ये सब तो सब चीज है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पीजिएगा उतना, बता तो रहे ना कि जितना आपका कंटेंट जमा होगा ना, उतना लगेगा कि और हम जाने और जाने। अभी कम से कम, अभी भी हम कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं, कम से कम अभी भी डेली। ये कंटिन्यू जारी रहेगा। तो मेहनत देखिए, मेहनत आपको, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। सफलता में मतलब
एक दिन में नहीं मिलता। आप मेहनत करते देखते हैं गांव वाला क्या होता है, रिजल्ट नहीं हो रहा नहीं और लगातार वो 2-3 साल पढ़ते रहता है और रिजल्ट हुआ तो लगातार 3-4 गुण हो गया। अरे तरीके नहीं, कभी IB में हो गया, SSC मतलब 3-4 गुण रिजल्ट हो रहा था। तो ये सब चीज़ किसका है, ये सब किसका हुआ, ये सब पढ़ने का तरीका है, सेट मारने का तरीका है, ये सब से काम होता है, ऐसे काम होता है। चलिए अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 क्या है, 37, 38, 39, 39 का क सहायता, 40 ग्राम पंचायत, 41 रोजगार देने का, 42 कुटीर उद्योग की प्रसूति सहायता, कुटीर उद्योग की प्रसूति सहायता, 43 44 समान सिविल संहिता, समान 44 के बाद 45 वही आंगनवाड़ी का जिक्र 6 वर्ष से ऊपर की 6 वर्ष से कम, बस 6 वर्ष से नीचे, ठीक है। 45 के बाद 46 में है कि जो SC ST है, क्या है, मतलब दुर्बल वर्गों के लिए, किसके लिए, दुर्बल वर्गों में, समझ गए, जो कम मतलब नीचे लोग कैटेगरी का, उसके लिए क्या है, विशेष छूट है, विशेष आरक्षण है। मतलब SC ST मतलब SC का थाना अलग रहेगा, किसमें, अनुच्छेद, महिला का थाना अलग रहेगा, किसमें, 47 शराबबंदी, शराबबंदी ऐसे रहता है, धूम्रपान प्रतिबंध, धूम्रपान। अच्छा लिखिएगा कि क्वेश्चन करा दें आगे, बस 4 गुण छठा बचा है, लिखिएगा कि क्वेश्चन करा दें, क्वेश्चन करा दें, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पहले थोड़ा, हाँ देखिए, अच्छा लिखिएगा तो कौन, ये वाला लिखिएगा कि पीडी वाला लिखिएगा, अब थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए 47 में क्या कर रहा है, सरकार पोषायुक्त आहार नली उपलब्ध कराएगी, नस्ली दवाएं, शराब पर प्रतिबंध। देखिए यही क्वेश्चन में आपका पूछा था एक बार, ठीक है। शराबबंदी का देखिए क्वेश्चन पूछा था बिहार SSC में, शराबबंदी संविधान की किस धारा में दे दिया, तो ये धारा क्या दे दिया, मतलब देना चाहिए अनुच्छेद, दे दिया क्या, 49 से क्या होगा, 49 से देखिए, मतलब क्वेश्चन में पूछेगा अपना भाषा में, अब पढ़िए, हाँ संविधान अलग भाषा में, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका कुछ क्वेश्चन आपका आते रहेगा, जिसमें आपको पता चलेगा। देखिए कौन सा भाग इसमें संविधान के निर्माताओं और मस्तिष्क उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में किन किन प्रकार का सिद्धांत अंतर्निहित है इसमें, और सामाजिक भी सुधार चाहता है सरकार, आर्थिक से बेरोजगारी भत्ता दे रहा, पैसा दे रहा ना, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सारा दे रहा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिक के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। 6 का ए नंबर, 6 का ए नंबर, हाँ तो आपका ये सब चीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या बोलता है, ठीक है, ये सब चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया, 42वां संविधान संशोधन। चलिए क्या नंबर है, 9 का ए, 9 का ए, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आते रहता है, लेकिन इसमें कहा है, हाँ हाईएस्ट का क्वेश्चन है, ये हो गया था ना, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, सोच के बोलिएगा। गांधीवाद, 7 का सी, 7 का सी सीधा। चलिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए सरकार के महत्व को कौन बढ़ाएगा, ई की लोक मौलिक अधिकार, ई बढ़ाता है, और की कर देगा, हाँ। चलिए देखिए अब कुछ अब यहाँ पर थोड़ा सा जो ये बचा है अनुच्छेद, उसको खत्म करके बड़का क्वेश्चन क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए बोलिए 36 अनुच्छेद, 37, 38, देख के नहीं बोलना है, हाँ 38 के बाद 39 का ग्राम पंचायत का गठन, कुटीर उद्योग 42,
हाँ 43 है। मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता, रोजगार देने का प्रावधान। अभी वैकेंसी निकला बिहार पुलिस का, कौन अनुच्छेद काम किया, समझ में आना चाहिए। अभी लोक नियोजन का टीचर का बहाली निकला, एक तरफ के देगा कि रोजगार हम देंगे, एक तरफ देगा कि रोजगार अगर नहीं देंगे तो तुम केस को कोर्ट में नहीं जाना, लेकिन विषम परिस्थिति में जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। हाँ ठीक है, चलिए 42 में क्या है, प्रसूति सहायता। 43, 44, 45 आंगनवाड़ी 6 वर्ष से ज्यादा कि 6 वर्ष से कम। देखिए 6 वर्ष, देखिए घर में जाकर 1-2 बार प्रयास क्या करने का, लिखने का, ठीक है। 46 SC/ST के लिए किसी व्यवस्था। 47 एक आता है 48, समझिएगा 48 इम्पोर्टेंट है। इसमें है ना कि दुधारू पशु पर क्या है, दुधारू, जितना भी दुधारू पशु है, और कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं इसी में आता है गौ हत्या पर रोक, गौ हत्या पर इसमें आएगा। जितना भी जो दुधारू जानवर है उसको बचाना है। यूपी में काम किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, जो गौ हत्या हो रहा था उसको क्या कर दिया, बन रहा है, बहुत सारे अनुच्छेद काम किया। पूछेगा कृषि एवं पशुपालन का गठन, कृषि एवं पशुपालन का गठन किस अनुच्छेद में। यहाँ पर बैल को आप मार सकते हैं लेकिन गाय को नहीं मार सकते, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, पशुपालन जो दुधारू पशु पर है उस पर बैंड, उस पर उसको क्या बचाइएगा, मारना है, उसको बचाना। एक आता है 48, एक आता है 48 को क्या आता है, जितना भी काम मिलता है, क्या मिलता है, जितना भी काम मिला है, आपको याद रखिएगा, का इसको बाद में जोड़ा गया, जितना भी काम मिला है ना। देखिए अभी तक आपको मिला क्या, एक तो आपको मिल गया आपका 300 का क्या मिला, 300 का क्या मिला, और क्या मिला, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को कहाँ जोड़ा गया, मतलब कहाँ जोड़ा गया, 19 का में क्या है, बोलने की आजादी, क्या है, बोलने की आजादी। और हम बताएं शिक्षा का अधिकार। देखिए जितना भी का मिल जाएगा, या मान लीजिए 4 मिले या 4 का मिल जाए, तो का वाला मिल जाएगा, वो सब बाद में जोड़ा गया, संशोधन कर। 21 का क्या मिला, शिक्षा का अधिकार, क्या मिला, शिक्षा का अधिकार। एक को मिला 39 का क्या मिला, 39 का कानूनी सलाह जुड़ा गया 1976 में। कानूनी सलाह फ्री में कि पैसा पर, हाँ कानूनी सलाह, विधिक जानकारी निःशुल्क, विधिक जानकारी निःशुल्क। जितना भी काम मिलेगा सब बाद में आएगा। एगो मिला आपको 48 का 48 का क्या मिला, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण मतलब पेड़ पौधा लगाना है, कितने लगाना है, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे पर जिम्मेदारी, पेड़ पौधा को बचाना है, पेड़ पौधा का लगाना है और बचाना है। ये क वाला एक जगह कर लीजिएगा। जितना भी क है सबसे ऊपर में नोट करिएगा। 300 का संपत्ति का अधिकार, 19 का बोलने की आजादी, 21 का शिक्षा का अधिकार, और 39 का कानूनी सलाह, और 48 का पर्यावरण संरक्षण। जितना भी क है सब एक कर लीजिएगा। सर वन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ जी हो गया। चलिए देखिए अब जितना भी क वाला मिल गया ना, अब आप लोग बताइएगा कहाँ तक थे। शराबबंदी, कृषि एवं पशुपालन 48, लेकिन 48 का क पर्यावरण, 47 46 दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रस्ताव, 45 6 से कम की 6 से ज्यादा। उधर था ना 24, तो यहाँ रखना 45 में 6 से कम। उधर था 24 में 14 से कम, और 21 का कम है 6 से 14, और 6 से कम कहाँ, दोनों बात किया है। राज्य का भी कर्तव्य बनता है, बच्चा को स्कूल भेजिए। चलिए 45 के बाद 44 समान सिविल सहायता, 43 कुटीर उद्योग, 42 प्रसूति सहायता, 41 रोजगार देना, 40 39 समान का समान वेतन, 39 का क हाँ 39 का क है। 39 में क्या है,
वही तुम बोले। हाँ 48 838 लोक कल्याण 37 न्यायालय जाएंगे फिर जाएंगे। राज्य की परिभाषा चलिए हम लोग 48 पहुंच गए थे ना। 49 50 51 कहानी खत्म। 49 50 पूरा अनुच्छेद बोल दीजिएगा कुणाल जी। अरे ठीक है आप कैसे बोलिएगा जी। 48 पर्यावरण की कृषि पशुपालन। 48 का क ये है पर्यावरण। देखिए इसको बाद में जोड़ा गया, इसको बाद। देखिए इंदिरा गांधी का शासनकाल था 1976 में 66-77। ये बोला पर्यावरण पर भी क्या होना चाहिए, कानून वगैरह बनना चाहिए। फिर सब 42वां। अब ये देखते जाइएगा सड़क किनारे देखिएगा लिखा रहेगा जमुई वन प्रमंडल लिखा रहता है ना, वो वन प्रमंडल अलग होता है। ठीक है, तो वन का पहले डिपार्टमेंट नहीं था, इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया। इसमें बोला गया पर्यावरण पर क्या होगा, इसका काम अलग होता है। अगर आपका कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है उस पर मुकदमा अलग आता है, उसका होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग होता है। हाँ फॉरेस्ट वन विभाग। ठीक है, वन विभाग वन विभाग। तो आपसे पूछेगा 49 50 51 हाँ खुले क्या बताएं। आज क्वेश्चन नहीं था मिनी संविधान संशोधन, बहुत सारा बात को जोड़ा गया था। हाँ 1976 इसी कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, मतलब छोटा सा संविधान इसी को तैयार किया। हाँ 1976 में। 42वां बोलेगा तो इंदिरा गांधी 1976 और 44वां बोलेगा 1978 मराठी। हाँ दोनों अंतर है। ठीक है चलिए 48 हो गया ना। अब 49 50 51। देखिए आर्टिकल इसका भी आपको मिलेगा पीडीएफ, तो आर्टिकल वही चीज लिखा हुआ है, वही आर्टिकल इसमें भी है, वही आर्टिकल आपका इसमें भी है। 40 में क्या लिखा है ग्राम पंचायत आपका, 41 में क्या दिखा है दशाओं में काम देने का, 42 में क्या दिखा है काम की न्याय संगत और मनोचित दशा, मतलब अपना अपना बात अलग अलग पॉइंट से लिख रहा है। ठीक है, अब दिया 43 में क्या लिखा है राज्य कर्मकारों को मजदूरी, मतलब कुटीर उद्योग है ना, कुटीर उद्योग छोटा छोटा। 43 का क 43 का क दिया उधर था, मैंने छोड़िए। समान सिविल संहिता किस समान किस आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से बाल अवस्था, क्या अवस्था बाल अवस्था, शिक्षा का भी प्रबंध करेगा। 46 अनुसूचित जाति और आपका अनुसूचित जनजाति SC ST यानी अर्थात दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा भी सहायता करेगा और पैसों देगा। देखिएगा हरिजन केस कर दिया उसको 1 लाख मिलता केस लड़ने का, 50,000 1 लाख 60,000 हाँ 60,000 और केसों मैनेज कर लेता बाद में, पैसा ले लिया। उसका कल्याण विभाग स्पेशल होता है, कौन विभाग वेलफेयर डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग होता है ना। अनुच्छेद 47 में क्या शराबबंदी, 48 में क्या है कृषि एवं। अब समझिएगा 48 का पर्यावरण, समझिएगा 49 जितना भी राष्ट्रीय स्मारक है, चाहे बोध गया मंदिर हो जाए, चाहे राजगीर हो जाए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो जाए, सरकारी विद्यालय हो जाए, सारा का जिम्मेदारी किसका है। देख रहे क्या लिख रहा है कि देश 39 में राष्ट्रीय महत्व, चाहे राष्ट्रीय स्मारक और वस्तु का संरक्षण का जिम्मेदारी किसका है, राज्य सरकार की, जनता का, राज्य सरकार का भी और जनता का भी, लेकिन ज्यादा सरकार पहले किसका। अब उसके बाद 50 कह रहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका को क्या करेगा, अलग करेगा। कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करने का काम कौन करेगा, 50 किया काम। उसमें क्या था 49 में क्या था राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक को स्मारक और राष्ट्रीय भवन वगैरह जो है सब सुरक्षा प्रदान करना है, संरक्षण बोले चाहे सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण प्रदान करना। कितना आर्टिकल 49 50 51 के साथ है। ठीक है, इसमें है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगी। न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक करने का काम कितना आर्टिकल 50। इसमें कहता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, कार्यपालिका अपने तरीके से काम करेगी और न्यायपालिका अपने तरीके से। न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई है, इसका बेइज्जती आप नहीं कर सकते हैं।
ये नोटिस आपको एक बार देगा, आपको हाजिर होना है, दूसरा बार देगा हाजिर होना है, लेकिन आप तीसरा बार में भी हाजिर नहीं हुए, आपका न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई, याद रखिएगा, न्यायपालिका किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। इसको ये अपना जो जज होता है ना, कि एक डीएम को तो किसी को सुनबे नहीं करता, ये अपना इसका बोले ना कि अगर देखिएगा न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, आता है न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र इकाई है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, समझिएगा, ठीक है, याद रखिए तीनों। इसका प्रमुख कौन होता है, इसका प्रमुख सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ भी कर सकता है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक, इसके बाद आता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। अगर देखिए किसी भी जुडिशरी, जो कहते हैं जुडिशरी व्यवस्था सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम पर धब्बा लगना कहीं ना कहीं देश के क्या है, आप न्याय पर क्या जवाब, पता है आपको मौर्य काल में दिखेगा ना, प्राचीन इतिहास में और मध्यकालीन में जो था ना जहांगीर, क्या था, जहांगीर का न्याय व्यवस्था तगड़ा था। आपको लोग कैसे जानेंगे कि ये आपका फैसला क्या है, एकदम जज की तरह है, एकदम क्या है, क्यों क्या और क्या है, एकदम सटीक मामला है। प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा जहांगीर और अकबर दो का जो न्याय करने का फैसला क्या था, सबसे बेस्ट क्या था, ये जानते हैं, सोना का, ये बोलते हैं चांदी का घंटी टांग दिया था। अगर बकरी चोरी होता था ना तो बकरी को मंगवाता था कौन, इससे भी तगड़ा इसका था जहांगीर। न्याय पूछता है मुगल काल में सबसे न्याय व्यवस्था सबसे बेस्ट किसका था, बेहतरीन जहांगीर का। तो न्यायपालिका वगैरह क्या होना चाहिए, स्वतंत्र ही होना चाहिए, हालांकि अपने कुछ हो सकता है, कहते हैं न्यायपालिका भी बिक जाता है, समझ आता है, लेकिन क्या कीजिएगा, हाँ तब कुछ, ठीक है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने तरीके से काम करे। किस आर्टिकल, राष्ट्रीय स्मारक व संरक्षक, कृषि एवं पशुपालन, पर्यावरण, शराबबंदी, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग हो गया, ग्राम पंचायत, रोजगार देने का प्रावधान, राज्य की परिभाषा अलग नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, 37 की 38, कल्याणकारी राज, समान कार्य समान वेतन, दुर्बल वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था, ऑप्शन दे, 44, 45, 46, 47, वाह ठीक है, 46 तो है, हाँ अब बोलिए। आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी है, ऑप्शन है, इसी में है, तब बोलिए, 47 भी बोलते हैं, 45 है, कितना कर रहिएगा, ठीक है, 39, 40, 41, 42, बोलिए आप। कुटीर उद्योग, बोलिए कुटीर उद्योग, कुछ हो नहीं, 43 है, फंस गए ना। अब बोलिए रोजगार देने का प्रावधान, 41। अब बोलिए मनोज जी, ग्राम पंचायत, 40 तो सब याद है, 48, 49, 50, 51। कृषि में पशुपालन, 48 याद है नहीं। अब बोलिए नहीं जी, 49, संरक्षण, 50, 50, विधायिका का जिक्र, ऑप्शन दे रहे हैं, और आप क्या बोलिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को पृथक करेगा, यानी अलग करेगा, ये अपने तरीके से काम करेगा, हाँ। और 51 लास्ट हमारा बच गया, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर देखिए, हाँ 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि का प्रयास कौन करेगा। अगर मान लीजिए राज्य सरकार का है, अगर मान लीजिए बगल में कौन सा देश है, बिहार के बगल में कौन है, नेपाल, अगर नहीं समझ रहा है तो ये रिपोर्ट किसको करेगा, केंद्र सरकार को, कि हमारा जो है क्या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर क्या हो गया, विवाद हो गया, उसको क्या किया, सुलझा। लिख दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम बनाए रखना, 51 हो गया। अब पूरा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, हाँ अमन एवं चमन को हाँ बनाए रखना, ठीक है, अमन एवं चमन को बनाए रखना। चलिए अब क्वेश्चन पूछे,
चलिए अब क्वेश्चन ध्यान से पूछिएगा, ठीक है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। अब अनुच्छेद नंबर इसका बोलिए, सब लोग क्वेश्चन बोलिएगा जी, आराम से बोलिएगा। चलिए बन गया, सेट हो गया। चलिए कॉपी बंद रखिए, कॉपी बंद रखना है। एक के एक 41 के एकड़ की होगा। काम करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? काम करने का। हाँ, अरे काम मतलब रोजगार देने का 41। क्लियर है? इसका बोलिए। देखिए इसमें किस तरह को मिलाने को देगा। ग्राम पंचायत गठन, काम करवाने का अधिकार ये दिलाने का 44, तो ठीक है, 1 2 3 4 वो वाला क्वेश्चन। 38 संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका न्यायपालिका का गठन करेगा? 49 की 50। नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा, यही बोलेगा। अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा के संबंध से 51 देख रहे क्वेश्चन पूछा है। पॉलिटी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना। आईएएस का यूपीएससी का 20 क्वेश्चन ला दीजिएगा पॉलिटी का, 20 क्वेश्चन, 20 करता 15 को पॉलिटी। उसमें कितना एज आता है? 20 क्वेश्चन। चलिए भारतीय संविधान के दुर्बल वर्गों, इधर देखिए ना, पहले बेस हम लोग प्रयास कीजिए, सब बेस है, बेस भैया रहेगा ना, ठीक है। चलिए आप बोलिए मनोज जी, दुर्बल वर्गों के लिए याद है कौन होगा? 46। सही बोले गलत बोले? अभी आप भी बोलिएगा, अब बोलिए 44। आराम से क्वेश्चन भी है। पहला तो गलत है। कोई श्रम नहीं है। डी ना तो एक ना तो इसका दोनों का डी। 44 का भी डी, 45 का भी। देखिए 44 और 45 फंस गए, कहाँ फंसे? रुकिए, कहाँ गए क्वेश्चन? 44 और 45 केवल 2। भारत के संविधान में बोल रहा है, पिछड़ा वर्ग का जिक्र है, ओबीसी का जिक्र है, अदर बैकवर्ड क्लास का जिक्र नहीं किया गया। ध्यान दिए कहाँ आप लोग क्वेश्चन को? आईएएस में क्वेश्चन है, बढ़िया से पॉलिटी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसका बोलिए। उद्योग के प्रबंधकों की श्रमिकों की भागीदारी। है नंबर। चलिए भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताए थे 36, 37, 38। कल्याणकारी राज्य की 38। उसके बाद समान, उसके बाद बता दिए थे आपका, ये हो गया 38। इसका बोलिए। इसका है आपका समान निःशुल्क सहायता 39 की। हाँ 39 का कम क्या है? और वही तो है, उल्टा बोल दिया आप। कौन सा राज्य को ग्राम पंचायत का गठन? बीपीएससी का, बिहार पुलिस का, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन 40। भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। देखिए याद रखिएगा, 4 समान बोल रहा है ना, मतलब दोनों समान है ना। समान सिविल संहिता 4 गुट्टी बता दिए ना, रहेगा। चलिए 34, 35, 36, 37, ठीक है। देख लें सर, 34 का क्या है? सबका बी। 34 बी, 35 बी, 36 बी, 37 बी। चलिए अब आगे बढ़िए। आपका 38 कार, ये तो हो गया ना जी? नहीं हुआ? होगा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हुआ, ये भी हो गया, ये हुआ। हाँ, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान सिविल संहिता? याद रखिएगा, गोवा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन किस प्रकार से मौलिक अधिकार से भिन्न है, अलग है? बताइए। हाँ, बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी में सब क्वेश्चन आएगा घुमा के थोड़ा सा, इसलिए देख रहे हैं बेस आप लोग का। क्या नंबर? केंद्र सरकार के लिए, उपरोक्त राज्यों के लिए। हाँ, यही होगा। हाँ, सी हो जाएगा। 32 का सी, 32 का सी। 32 का क्या नंबर था? सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, हम शुरू में बताए थे, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मतलब इसमें चैलेंज कर सकते हैं। चलिए अपील कर सकते हैं। चलिए इधर बोलिए। संविधान के नीति निर्देशक मुख्य सम्मिलित किया गया किसके लिए? कल्याणकारी राज्य स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य है। कौन सा भाग में लोक कल्याणकारी का सम्मिलित है? कई बार देखा प्रस्तावना में, अनुसूची में, किसी होगा। कौन सा अंग भारत के नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय मतलब सपोर्ट करने के लिए। नीति ऑल ऑफ दी होगा। 23 का डी बोल रहे हैं। देखिए 23 का ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो खतरनाक रहेगा, ठीक है? निम्नलिखित के नीति निर्देशक तत्व पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है कि नहीं करता? इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा इनफॉर्सेबल मतलब परिवर्तनीय नहीं है। हाँ? दोनों गलत, एक सही है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, नहीं ध्यान देते का लोग। चलिए चलिए अब फिर से चलिए, ठीक है। एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। क्या बोले? सी नंबर। अब सी बोलते हैं। इसका होगा क्या नंबर? बी की डी? हाँ, डी होगा। धन का संपत्ति ये हमारा मौलिक अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है, ठीक है। कल्याणकारी होने का विचार कैसे फंसाया? ए सी दोनों में दिया है, बताइए। प्रस्तावना जब पढ़िएगा ना, प्रस्तावना पढ़े हैं? नहीं पढ़े। पूरा पढ़े हैं? अभी पढ़ा है, एक दिन का प्रस्तावना पूरा पढ़िएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ जिक्र किया? चलिए मौलिक अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका 40 इसका बी, इसका चलिए इसका सही है। इसका 14 नहीं है। इसका ए और डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका बोलिए। नीति निर्देशक पहचान कीजिए। मध्य निषेध आएगा, फैक्चरी एवं खान एवं बाल श्रम निषेध ये नहीं आएगा। बेगारी आएगा, वो मौलिक अधिकार में ना जीते इस अनुच्छेद, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल एक दिया है, सी नंबर। बढ़िया बढ़िया से मंथन कीजिए, पॉलिटी है, ठीक है। हाँ, इसी IAS नीति तत्व बढ़ जाएगी, छोड़ दे,
दिमाग काम करे कर रहा है, संविधान का रुकता है, रुकिए रुका है। विचार कीजिए। क्वेश्चन तो घेर रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, नाम ग्राम पंचायत सुरक्षित करना, ये होगा ये नंबर डी। ठीक है, डी बोले था सरकार। वो डी बोल रहे डी बोले थे, डी बोले थे, डी। ये कोई डी बोलेगा, यो डी बोल दिए होंगे। नहीं, डी बोले। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सा नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? वही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा चेंज है। मानव के द्वारा भाव मुलाकात और पति से दोनों केवल दो एक नंबर एक तो कहियो ना होगा। केवल भारत के संविधान संदर्भ में प्रतिबद्ध और विचार कीजिए। बाल अधिकार, लोकतंत्र, राष्ट्रपति तीनों हो गए, तीन नंबर एक केवल तीन जब पढ़ रहे क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व से, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? मौलिक अधिकार से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसे पढ़ा है? मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य है 11। हाँ, कल पढ़ेंगे। 5 मिनट क्वेश्चन, 5 मिनट का क्लास है। ठीक है, इसका बोलिए। बीपीएससी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए सिद्धांतों में कौन से सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन सही है, समान न्याय संहिता, 5 ऑप्शन, एक अधिनियम नंबर 5 ऑप्शन। बी बी बी, बी आगे बढ़े। सी नंबर नहीं है। सी नहीं होगा, ये सब तो है ही है। जिनको पालन के लिए जगह पे करेगा इसका ध्यान रखेगा। जिस बैंक का चेक है इसका खेती सही बिना पढ़ ले। इसका आंसर हो गया और इसका आंसर। चलिए अब देखिए, आपसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? क्या सरकार के महत्व को कौन बढ़ाएगा? मौलिक अधिकार की नीति तत्व। ये आप लोग को घर से लिख कर लाना। इसमें क्या अंतर है? देखिए, ये देखिए, सबसे पहले पूछेगा नीति निर्देशक तत्व कितने भाग में है? सॉरी, मौलिक अधिकार ये भाग, ये कहाँ से लिया गया? ये कहाँ से लिया गया? ये नकारात्मक है कि ये सकारात्मक है? ये वैकेंसी निकलवाता है न, ये वैकेंसी कौन सी दिया? सरकार को वोट दीजिए, तेरी वोट दीजिए, वोट दीजिए, नीतीश कुमार को वोट दीजिए। अभी आया 2 लाख टीचर का बाली, यह क्या कर रहा है? पॉजिटिव दिखाया। ये न्यायोचित है और ये मतलब इसे न्यायालय में लागू, मतलब इसके द्वारा इन्फोर्समेंट, मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ये न्यायालय द्वारा नहीं, ये कानूनी रूप से क्या है? मान्य है। और ये कानूनी नहीं, नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से मान्य। उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखना और इसमें देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है इसमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए, और नागरिकों को ये स्वतः प्राप्त है। और ये जब लागू सरकार जब करती है तो ये कम से कम आप 5-6-7 को अंतर क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। आज का आपका मौलिक ये क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? पूरा अनुच्छेद बता दीजिएगा सब लोग मिलके। अनुच्छेद जल्दी जल्दी बोलिएगा, 5 मिनट में। ठीक है, अनुच्छेद 36, 37, 37 में न्यायालय, 38, 39, 39 का क, कानूनी सभा 40, 40, 41 में जाएगा सभी को रोजगार, 42, प्रसूति को सहायता, 43, 44, समान 45, 45 आंगनवाड़ी, 46,
दुर्बल वर्गों के लिए 47, धूल पानी से 47 से 48, 48 में है 80 80 कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं 48 का क, पर्यावरण 49 49 का है 49 50 51, किस रटिएगा 49 50 50 51। सबसे लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखना। उसके बाद 50 कार्यपालिका और रक्षक करेगा। 49 राष्ट्रीय स्मारक, जितना भी आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, प्लेटफार्म आ जाए, मंदिर आ जाए, सबका राज्य का ये जिम्मेदारी बनता है। अब हमारा आ जाइए, आपका मिलेगा, आप बताइए कानून के अंदर सभी लोग समान। में धर्म जाति लिंग समानता, अवसर की समानता, उपाधियों का अंश 18। 17 हाँ लिखिए, हम 17 बोले। उपाधियों का अंश, बोलने की आजादी। 20 में क्या है? अपराध दोष सिद्ध पूर्व स्वतंत्रता की शिक्षा का अधिकार। तो 21 में है उल्टा पुल्टा नहीं बोली, ठीक है। 20 में है आपका अपराध दोष सिद्ध पूर्व स्वतंत्रता। 21 में है प्राण कोई दे रहा तो उसको। 21 का क में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 22 में क्या है? गिरफ्तारी हेतु कारण। गिरफ्तारी हेतु उपचार। 23 में मानव व्यापार। 23 के बाद 24, 24 में 14, 25 में क्या है? सिख धर्म के लोग को कृपाण रखने की आजादी। 26, 27, 28, 29 में अल्पसंख्यकों के लिए। 30 में शिक्षण संस्थान, मदरसा वगैरह। 31 संपत्ति का अधिकार। 32 से 35 घर में जाइए तो कम से कम 1 से 2 बार का कीजिए, लिखिए, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 4 दिन में खत्म। एक दिन में भाग हुआ था, 4 दिन में 4 भाग खत्म।